Vijay Yoga classes. So today we will do some stretching exercises. Stretching exercise is very important for our body. So we will start. Let's come in Padmasana, Ardha Padmasana, or you can sit in Sukhasana. सांस भरते हाथ ऊपर, स्ट्रेच योर हैंड्स अप और चेहरा भी ऊपर. स्ट्रेच करें, slowly head hands down and head down. One more time, stretch your hands. Relax. Hand down and head down. Last time, stretch. Be stable in this position. We will count 1, 2, 3, 4, 5. Slowly, hands down and head down. Right hand on left knee or left hand back side of your चेहरा भी back side. Stretch करें. Slowly come into front. Left hand on your right knee. चेहरा पीछे. दूसरी तरफ. और दूसरी तरफ. लास्ट राउंड. और यहीं पे कुछ देर बने रहे. 1, 2, 3, 4, 5. Spine should be straight. Coming to front. और दूसरी तरफ. ट्विस्ट करें. 1, 2, 3, 4, 5. Coming to front. Hands down. सांस भरते गर्दन को पीछे लेके जाएं. नेक्स्ट स्ट्रेचिंग. और सांस छोड़ते हुए आगे. योर स्पाइन बिल्कुल सीधी रहे, स्ट्रेट. सांस भरते गर्दन पीछे और आगे. लास्ट राउंड. बी स्टेबल. 1, 2, 3, 4, 5. Coming to front. सांस भरते शोल्डर्स को ऊपर लेके आओ. And down. Up. Down. Last round. Up. 1, 2, 3, 4, 5. विश्राम करें. Now slowly release from Padmasana. Get ready for cat stretch asana. घुटनों में आपके हिप जितना गैप रहे और हाथों में आपके शोल्डर जितना गैप रहे. सांस भरते हुए चेहरा आकाश की ओर. नाभि को नीचे की ओर लेके आए, फिर बाहर की ओर. और सांस छोड़ते हुए लुक योर नेवल. चिन छाती के साथ सांस भरें. कम बैक. लास्ट राउंड. बी स्टेबल इन दिस पोजीशन. कीप ब्रीदिंग. सांस लेते हुए छोड़ते हुए और सांस छोड़ते छोड़ते पीठ को ऊपर की ओर लेके जाएं. कीप ब्रीदिंग. सांस को रोक के ना रखें. एंड रिलैक्स. राइट लेग बिल्कुल स्ट्रेट.
बैलेंस बनाए एंड डाउन। एक बार फिर से, जब बैलेंस बन जाए तो लेफ्ट हैंड बाजू को ऊपर सामने की ओर लेके आए और सांस छोड़ते हुए अपने लेफ्ट हैंड से राइट घुटने को पकड़े और माथे को घुटने के साथ लगाने का प्रयास करें। फिर वापस सांस छोड़ते हुए वापस सांस भरें, स्ट्रेच योर लेग, स्ट्रेच योर आर्म, और सांस छोड़ते हुए slowly come back, hands down. We'll do left with left leg straight, स्ट्रेच करें और जब आप बैलेंस बन जाए तो राइट बाजू को सामने की ओर और सांस छोड़ते हुए राइट हैंड से लेफ्ट नी को पकड़े, सांस भरें और सांस छोड़ें। लास्ट राउंड, 1 2 3 4 5. Slowly come back, come into Shishu Asana. Slowly come up, दोनों हाथ अपने बिल्कुल आगे, पाँव के पंजों पे आ जाए, एड़ी जमीन पर, डाउनवर्ड डॉग, अधोमुख श्वानासन, स्ट्रेच करें, राइट घुटने को आगे लेके आए, लेफ्ट को राइट और लेफ्ट घुटने को आगे लेके आते हुए अपने चेहरे को जमीन की ओर लेके आए, अपने सिर को, आपकी बाजू बिल्कुल सीधी। Now get ready for final position, एरिया जमीन पर, 1 2 3 4 5. Slowly come up, राइट फुट दोनों हाथों के बीच में स्ट्रेच करें। आपका जो राइट फुट है वो 90 डिग्री एंगल पे है और लेफ्ट जो आपका हिप पोर्शन है, कमर वाला पोर्शन है, उसको थोड़ा प्रेस करें। जब आप प्रेस करेंगे थोड़ा सा इस हिस्से पे और यहाँ पे थोड़ा यू फील सम स्ट्रेचिंग, या दिस इज वेरी गुड फॉर हिप ओपनिंग एंड वेरी गुड स्ट्रेचिंग फॉर योर दिस पोर्शन। स्ट्रेच करें, वेरी गुड। दोनों हाथों को जमीन पे रखते हुए चेहरा ऊपर की ओर, अपने लेफ्ट लेग को सीधा करें और अपने घुटने पे अपना हाथ रखें, वेरी गुड। मेक बैलेंस और अपने लेफ्ट फुट को जमीन पे लगा दें, वीरभद्रासन। आपका जो घुटना है वो पाँव से आगे नहीं जाना चाहिए। स्लोली हैंड्स डाउन, राइट फुट को पीछे ले जाएं। नाउ लेफ्ट फुट इन फ्रंट ऑफ योर हैंड, बोथ हैंड। स्ट्रेच करें, इस रीजन से थोड़ा सा स्ट्रेचिंग करें। And also very good for back pain. Strengthen your calf muscles. Strengthen your legs too. Very good. दोनों हाथों को जमीन पर रखते हुए अपने राइट फुट को सिर्फ अपने राइट पंजे पे ले आए। बी स्टेबल, घुटने पे ले आ जाए
और अपने राइट पाँव को पूरी तरह से ज़मीन पे लगा दें। वीरभद्रासन। कीप ब्रीदिंग। Slowly come back. Left foot back. Again get ready for Adho Mukha Svanasana. Right foot front way. इस पर क्या करना है आपको, अपने मैं इस तरफ से करता हूँ सो इजली यू विल अंडरस्टैंड। दोनों लेग्स को सीधा रखें। नाउ विल डू त्रिकोणासन। हैंड जस्ट पैरेलल टू योर शोल्डर। सांस भरते हुए स्लोली अपने राइट फुट को राइट पाँव के साथ में और लेफ्ट आर्म बिल्कुल सीधी स्ट्रेच करें इसको। दोनों लेग स्ट्रेट from your knee. Be stable in this position and keep breathing. Whenever we will do some yoga postures, hold the posture but don't hold the breath. Slowly come back. No issue. यदि आप शुरू में यहाँ तक जा पाए it's good, but make sure your legs should be straight. अपने पाँव को सीधा करें, अपने लेफ्ट लेग को बिल्कुल स्ट्रेट ले जाएं और अपने लेफ्ट जो पाँव है आपका वो थोड़ा अंदर की तरफ रहे। लेग सीधी, सांस भरते हुए हैंड जस्ट पैरेलल टू योर शोल्डर्स और सांस छोड़ते हुए कमर से झुके आगे। वेरी गुड, बने रहें। And slowly come back and hands down. Again right foot बाहर की ओर 90 डिग्री और लेफ्ट फुट थोड़ा अंदर की ओर। लेग्स बिल्कुल सीधी रहें और इस पर क्या करना है आपको, सांस भरते हैंड जस्ट पैरेलल टू शोल्डर्स और अपने लेफ्ट हैंड को राइट फुट के ऊपर रखें और राइट हैंड बिल्कुल सीधा। बी स्टेबल। 1 2 3 4 5. Slowly come back and hands down. Now right foot बाहर की तरफ, लेफ्ट फुट थोड़ा अंदर की तरफ। सांस भरते हुए हैंड जस्ट पैरेलल टू शोल्डर और सांस छोड़ते छोड़ते लेफ्ट राइट फुट आर्म हैंड को लेफ्ट फुट के पास में बने रहे। 1 2 3 4 5. Slowly come back and hands down. Do some shaking. जंप करें, थोड़ा ट्विस्ट करें। नाउ वी विल डू ताड़ासन। वो ताड़ासन पाँव में इतना ज़्यादा मेजर गैप ना रहे, लिटिल बिट गैप रहे, सेम लाइक दिस। सांस भरते हुए हैंड जस्ट पैरेलल टू योर शोल्डर्स और हाथों को स्ट्रेच करें, उंगलियों को लॉक करें। स्ट्रेच योर आर्म्स और सांस छोड़ते छोड़ते अपने पंजों पे आ जाएं। बी स्टेबल। नाउ कम डाउन। सांस भरें, स्ट्रेच योर आर्म्स और पंजों पे आ जाएं। बने रहिए and slowly come down. Hands on your head. Now last round we will hold this posture now. सांस भरें, stretch your arms और पंजों पे आ जाएं। 1 2 3
4, 5. Slowly come back, एड़ियाँ ज़मीन पर, दोनों हाथ just parallel to your shoulders and slowly hands down. Now we will do Vrikshasana. Vrikshasana is very good for balancing. Balancing of both our body, our breath and our mind. So for Vrikshasana, लेफ्ट लेग बिल्कुल स्ट्रेट, राइट फुट को लेफ्ट थाई पे ले आए, मेक बैलेंस, सांस भरते हैंड जस्ट पैरेलल टू शोल्डर्स और बाजू सीधे करते हुए उंगलियों को आपस में ऊपर जोड़ लें नमस्ते मुद्रा में और स्ट्रेच करें। हर एक सांस साथ अपनी बाजू को ऊपर की ओर स्ट्रेच करें और जब आपका यदि बैलेंस ना बने तो किसी एक जगह पर या फर्श पे अपनी नज़र को वहीं टिकाए रखें। 1, 2, 3, 4, 5. Slowly hands down, be stable, थोड़ा बैलेंस बनाएं and hands down, leg down. Now we will do Vrikshasana with other leg. Right leg straight, left foot को right thigh के ऊपर, सांस भरते हुए बाजू just parallel to your shoulders, make balance और सांस भरते भरते नमस्ते मुद्रा में स्ट्रेच करें। 1, 2, 3, 4, 5. Slowly hands down, parallel to your shoulders and fully hands down. लेग को सीधा कर ले, just shake. Now we will do कोणासन. कोणासन के लिए दोनों पाँव में सेम ज़्यादा गैप ना रहे, सांस भरते राइट बाजू को आप स्ट्रेच करें, स्ट्रेच अच्छे से स्ट्रेच करें और सांस छोड़ते हुए लेफ्ट बाजू को नीचे की ओर खिसकाते जाएं, राइट बाजू बिल्कुल सीधी और राइट बाजू की हथेली को देखें। 1, 2, 3, 4, 5. Slowly come up and hands down. दूसरी तरफ से सांस भरते हुए अब स्ट्रेच करें और सांस छोड़ते हुए राइट हैंड को राइट थाई वाली साइड, लेग वाली साइड खिसकाते जाएं और लेफ्ट बाजू सीधी, बी स्टेबल। 1, 2, 3, 4, 5. Slowly come up, hands down. Now दोनों हाथों को अपनी कमर पे रखें, उंगलियां आगे की ओर, अंगूठा पीछे सपोर्ट करें इसको। सांस भरते हुए कमर को पीछे लेके जाएं, सांस छोड़ते हुए और सांस भरें, सांस भरते हुए पीछे होल्ड, कीप ब्रीदिंग और सांस छोड़ो। लास्ट राउंड, सांस भरें, होल्ड द पोस्चर। 1, 2, 3, 4, 5. Slowly come up. Make sure जब आप बैकवर्ड बेंडिंग में जा रहे हैं तो आपकी जो लेग्स हैं फ्रॉम योर नी ये बिल्कुल सीधी रहे, इनमें बेंडिंग ना रहे, बिकॉज इस वक्त जो हम बैकवर्ड बेंडिंग कर रहे हैं वो कमर के लिए कर रहे हैं। एंड ऑल्सो दिस इज़ वेरी गुड फॉर बैक पेन ऑल्सो, और अपनी बैक मसल्स को स्ट्रेंथन देने के लिए बहुत बढ़िया है। तो एक बार मैं आपको यहाँ
बैक साइड से बता देता हूँ सो दैट वी कैन इजीली अंडरस्टैंड। सांस भरते हुए पीछे, कीप ब्रीदिंग, सांस लेते रहे एंड स्लोली कम अप। सो नाउ विल डू फॉरवर्ड बेंडिंग। बट फॉरवर्ड बेंडिंग के अंदर मेक श्योर जिनको मेजर बैक पेन है या कोई किसी तरह का ऑपरेशन हो रखा है तो वो फॉरवर्ड बेंडिंग ना करें, या जिनको सर्वाइकल की प्रॉब्लम है वो फॉरवर्ड बेंडिंग ना करें, या नेक के रिलेटेड किसी को या बैक के रिलेटेड किसी को थोड़ी प्रॉब्लम है तो वो ना करें। बाकी सब लोग हेल्दी वेल्दी है, बाकी एवरीवन कैन डू इट। तो पाँव में मेजर गैप ना रहे। सांस भरते हुए हैंड बैक पीछे और सांस छोड़ते हुए कमर से आगे झुके या यहीं पर रहें और अपनी कमर को थोड़ा स्प्रिंग की तरह पुश करें नीचे, सो दैट आप पूरी तरह से बैकवर्ड फॉरवर्ड बेंडिंग के लिए अपने आप को तैयार कर पाएं। सांस भरते हुए एक बार फिर से पीछे और सांस छोड़ते हुए कम इनटू फ्रंट। लास्ट राउंड, सांस भरे पीछे और सांस छोड़ते हुए यस। अपने हाथों को पाँव के बगल में ले आए, माथे को घुटने के साथ, चाहे तो पाँव को थोड़ा मिला लें और यदि चाहे तो अपने हाथों को पीछे लॉक कर लें अपनी एड़ियों के पास में और माथे को घुटने के साथ लगा दें। Slowly come up and be relaxed. So आज हमने जो किया थोड़ा स्ट्रेचिंग करी, स्ट्रेचिंग के अंदर थोड़ा सा एडवांस स्ट्रेचिंग भी रही। आप अपने घर में इसको प्रैक्टिस में ज़रूर लेके आएँ। एंड ऑल्सो आप थोड़ा सा लिटिल बिट जो इतना बॉडी के लिए ज़्यादा प्रॉब्लम वाला नहीं है, प्रॉब्लम वाला आई मीन टू से कि जो आपको इजीली कर पाएँ, है ना। और योगासन का मतलब ये नहीं कि आपकी बॉडी के अंदर मतलब आप अपनी बॉडी को बिल्कुल ही एंड मूवमेंट पे लेके जाएं। यू डू रेगुलर प्रैक्टिस से बॉडी के अंदर धीरे धीरे वो फ्लेक्सिबिलिटी आ जाएगी। सो आज के लिए इतना ही। अगली बार फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।